रोबोट सालों से इंसान के साथ कदम ताल करते आए हैं। आज ये कोविड-19 जैसे महामारी का सामना करने में भी उपयोगी साबित हुए हैं। आने वाले वक्त में रोबोट्स की भूमिकाएं भी बढ़ेंगी और इनके बाजार भी। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं विजन द व्यू। कोरोना वायरस के इलाज के दौरान डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। कई स्वास्थ्य योद्धा संक्रमित भी पाए गए हैं। ऐसे में दुनिया के कई देशों के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की देखभाल, तापमान लेने और सैनिटाइजर बांटने जैसे कई कार्यों में मेडिकल रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में भी कुछ अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को भोजन और दवाइयां देने जैसे कामों के लिए रोबोट तैनात किए गए हैं। इन जैसे देशों में तो सार्वजनिक स्थल को इन्फेक्शन रहित बनाने के लिए छोटे छोटे टैंक रूपी रोबोट का उपयोग किया गया। कुछ समय पहले तक कहानियों और फिल्मों में विभिन्न प्रकार के रोबोट के जो दृश्य उभर कर सामने आते थे, वे अब अलग अलग रूपों में और नई नई भूमिकाओं में साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोबोट ने जहां मनुष्य को शारीरिक क्षमताओं के मामले में पीछे छोड़ दिया है, वहीं अब दिमागी कामों के मामले में भी ये इंसान को पछाड़ रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में रोबोट बड़ी तेजी से इंसान की जगह लेते जा रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी रोबोट की अहमियत बढ़ती जा रही है। अमेरिका के बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप की रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2010 में दुनिया में रोबोट का बाजार करीब 15 अरब डॉलर मूल्य का था, जो 2020 में बढ़कर लगभग 43 अरब डॉलर हो गया है। यानी 10 साल में 3 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। अनुमान है कि 2025 तक यह 67 अरब डॉलर हो जाएगा। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा कार्यरत रोबोट जिन देशों के पास हैं, उनमें चीन, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जर्मनी प्रमुख हैं। सामान्यतः रोबोट दो तरह के होते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट और सर्विस रोबोट। इंडस्ट्रियल रोबोट औद्योगिक और कारोबार इकाइयों में काम करते हैं, जबकि सर्विस रोबोट के तहत प्रोफेशनल रोबोट, डोमेस्टिक सर्विस रोबोट, एंटरटेनमेंट रोबोट आदि शामिल होते हैं। इस समय दुनिया भर में इन विभिन्न प्रकार के सर्विस रोबोटों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज ये चारों ओर टोल बूथ, पार्किंग स्थल, टिकट काउंटर जैसी जगहों पर बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखाई देते हैं। कई जगह रोबोट रेस्टोरेंट में खाना बनाने, खाना सर्व करने, खाने की प्लेट उठाने और प्लेट साफ करने का काम कर रहे हैं। रिक्शा चलाते और वजन उठाकर चलते रोबोट भी मिल जाएंगे। रोबोट की उपयोगिता सर्जरी जैसे क्षेत्र में काफी बढ़ गई है। यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक और सामान्य ऑपरेशन में रोबोटिक सर्जरी बहुत कामयाब होती जा रही है। इस समय कोविड-19 की चुनौतियों के बीच छोटी बड़ी कई कंपनियां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ सार्वजनिक सफाई वाले क्षेत्रों में भी रोबोट की तैनाती बढ़ गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि दुनिया में अब प्रोफेशनल रोबोट बढ़ते जा रहे हैं। इस समय कई कंपनियां मानवीय मस्तिष्क की तरह काम करने वाली डॉक्टर्स, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर और एडिटर रोबोट विकसित करने पर काम कर रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।